हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी हम पढ़ाएंगे वो याद कर रहे होंगे आप सभी लोग। हमारे चैनल हिंदी ज्ञान धारा पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची का 5वां मतलब कि 5 वीडियो पढ़ेंगे। इसमें प्रेम और हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्लियर करेंगे। इससे पहले हमने जो भी वीडियो पढ़ाए आप सभी लोगों को मतलब ट्रिक से पढ़ाए हैं, याद हो गए होंगे। और नहीं याद हुए हैं तो उनको याद कर लीजिए, 2-3 बार रिकॉल कीजिए, 2-3 बार उनको पढ़िए, बार बार रिपीट कीजिए तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे प्रेम का पर्यायवाची शब्द ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या है? अनुराग प्रीति से मोह इश्क है। अनुराग, अनुराम, अनुराग मतलब अनुराम को प्रीति से मोह प्रेम इश्क है। तो कैसे याद करेंगे इसको? अनु मतलब अनुराम, इसका प्रेम का पर्यायवाची शब्द अनुराम है। फिर क्या है? रा से मतलब राग, अनुराग होगा, माँ नहीं होगा इसमें, रा होगा, रा। अनुराग और रा से राग। प्रीति मतलब प्रीति, प्रीति मतलब प्रीति मतलब किसी के प्रति प्रीति वाली प्रीति। प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम मतलब प्रेम मतलब प्रेम। और मोह से मतलब स्नेह, आदि सा इसमें आदि सा स्नेह, प्रेम, स्नेह। मोह से मोह, मोह भी तो प्रेम का ही एक पर्यायवाची शब्द है। फिर क्या? मोह से मोहब्बत, मोहब्बत भी तो प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है। इश्क मतलब इश्क, इश्क ये शब्द उर्दू में है फिर, लेकिन है तो प्रेम का पर्यायवाची शब्द ही ना। तो ऐसे हम सभी लोगों ने अब अनुराग, इसकी ट्रिक क्या है? अनुराग प्रीति से मोह इश्क है। तो इसमें क्या? अनुराग, अनुराग मतलब अनुराग, रा से राग, प्रीति मतलब प्रीति, प्रेम मतलब प्रेम, प्रेम का पर्यायवाची शब्द ही है प्रीति, प्रेम। स्नेह, स्नेह। मोह मतलब कि मोह, फिर मोह, मोह, मोह मतलब कि मोह। फिर क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत। और इश्क मतलब इश्क, ये प्रेम के पर्यायवाची शब्द है। फिर दूसरा क्या है? हिमालय का पर्यायवाची शब्द। हिमालय का पर्यायवाची हिमगिरी पर्वत पर नांग है। इसकी ट्रिक है हिमगिरी पर्वत पर नांग है मतलब। तो इसमें हिम क्या होता है? हिमगिरी, हिमगिरी का होता है हिमगिरी। फिर हिमा का मतलब हिमालय, गिरी मतलब गिरिराज, पर्वत का ही एक दूसरा पर्यायवाची शब्द है गिरिराज। नांग मतलब नाग, नागपति। तो हिमालय के पर्यायवाची शब्द याद हो गए होंगे। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, जैसे कि हिमगिरी पर्वत पर नांग, नांग है मतलब हिम मतलब हिमगिरी। और फिर हिमा मतलब हिमालय, हिमांचल। गिरी मतलब गिरिराज, नाग मतलब नागपति। तो ये हिमालय के पर्यायवाची शब्द हो गए। तो ऐसे 1-2 बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे हिमगिरी, हिमालय, हिम गिरिराज, नागपति। तो ये हो गए हिमालय के पर्यायवाची शब्द। तो इस भी प्रेम का और हिमालय का पर्यायवाची शब्द क्लियर हो गया। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे दूसरा, कौन सा है? प्रेम का कान का पर्यायवाची शब्द। कान का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या है? कर्णश्रुति। इतना याद कर लीजिए, कर्णश्रुति। 2 शब्द याद कर लेंगे तो कान के पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। जैसे कान, कर्ण मतलब का से कान, कर्ण मतलब कान, कर्ण मतलब कान, कर्ण कान, कान कर्ण। श्रुति मतलब श्रुति पट, श्रुति मतलब सुनने, श्रुति पट जैसे सुनने वाले कान, श्रुति पट। श्रम मतलब श्रवण, मतलब श्रवण भी सुनना ही होता है। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कर्ण श्रुति का मतलब कान, कर्ण मतलब कर्ण, श्रुति मतलब श्रुति पट, श्रा से श्रवण। तो कान, कर्ण, श्रुति पट, श्रवण। तो ये कान के पर्यायवाची शब्द क्लियर हो गए। और ट्रिक भी इसकी है कर्ण श्रुति, इतना ही तो याद करना है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। तो कान के पर्यायवाची शब्द याद हो जाएंगे। अब दूसरी क्या है? आकृति का पर्यायवाची शब्द। आकृति मतलब कि जैसे किसी चीज़ की आकृति होती है, जैसे मकान की आकृति, हम लोग गोल आकृति, लंबी आकृति, ये सी मतलब आकृति, किसी का मतलब ढांचा, आकृति। तो इसका ट्रिक क्या है? चेहरा, मुंह, नयन, नक्श,
चेहरा, मुंह, नैन, नक्श, डील अच्छे हैं। आकृति का पर्यायवाची शब्द क्या है? चेहरा, मुंह, नैन मतलब नैन, नक्श, डील अच्छा है। तो आकृति के पर्यायवाची शब्द चेहरा मतलब चेहरा, मुंह मतलब मोहरा मतलब चेहरा, मोहरा आकृति का मोहरा भी होता है एक पर्यायवाची शब्द। नैन मतलब नैन, नक्श मतलब नक्श, नक्शा मतलब नक्श को नक्शा, चेहरे का नक्शा ऐसे नहीं कहते लोग हैं। डील मतलब डील, फिर इसका डॉल, ये डील डॉल दो आकृति के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा मतलब आकार, आ से आकृति, आ से मतलब आकृति, आकार, आकृति, नक्शा, ये सभी तो आकृति के ही पर्यायवाची शब्द। फिर से एक बार याद कर लेते हैं। चेहरा, मुंह, नैन, नक्श, डील अच्छे हैं। तो 2-3 बार पढ़ लीजिए इसको। फिर क्या? चेहरा मतलब चेहरा, मुंह मतलब मोहरा, नैन मतलब आँखें, नैन, नक्श मतलब नक्शा, डील, डील डॉल, डील इनका डील अच्छा है, इनका कद अच्छा है, ऐसे आकृति का। फिर अच्छा मतलब आकार, आज मतलब आ से आकार, आ से आकृति। तो ये हो गए आकृति के पर्यायवाची शब्द। जैसे चेहरा, मोहरा, नैन, नक्श, डील, डॉल, आकार, आकृति, ये सभी अच्छे हैं। आप सभी लोग हमारे मतलब ये पर्यायवाची शब्द आप सभी लोगों को कैसे लगे याद कर लेना ज़रूर। तो थोड़ा ट्रिक से इतनी सरल हो जाते हैं पढ़ाने से, तो इनको 2-3 बार पढ़ लेने से याद हो जाते हैं। तो ऐसे ही ट्रिक से पढ़ने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।